देश के पूर्व राजनीतिज्ञ काश हिंदुस्तान के ताज के साथ थोड़ी नरमी से पेश आए होते। उसकी खूबसूरती को देखते हुए काश उसे थोड़ा गंभीरता से लिया होता। काश उसके साथ थोड़ा दया का भाव रखा होता तो आज इस खूबसूरत ताज की वो हालत नहीं हुई होती जो आज हो गई है। क्या हालत हो गई है जम्मू कश्मीर की। पहले तो पाकिस्तान ने जो उस पर कब्जा किया हुआ है वो तो अलग ही है, बाकी हिंदुस्तान में भी जो कश्मीर बचा है उसमें भी बवाल कम नहीं है। कुदरत के इस करिश्मे ने क्या क्या नहीं झेला, नरसंहार झेला, रोजाना की घुसपैठ झेलता है, पाकिस्तान की आतंकी नीतियों का सामना करता है। और अब जब इसको अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया है तो फिर यहाँ आतंक फैलाने का, कश्मीरी पंडितों को यहाँ नहीं रहने देने का जो पैंतरा निकाला गया है वो है टारगेट किलिंग। जी, शांति से अपना जीवन जी रहे कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग, दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग, कश्मीरी पंडितों में खौफ भरने के लिए टारगेट किलिंग। कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर भाग जाए, अपनी जमीन अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से पलायन कर जाए, उसके लिए करवाई जा रही है टारगेट किलिंग। और आज एक और कश्मीरी पंडित आतंकियों की तरफ से की जाने वाली इस टारगेट किलिंग का शिकार हो गया। आज एक और कश्मीरी पंडित आतंकियों के नापाक मंसूबों की भेंट चढ़ गया। शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को अपना निशाना बनाया, जो कि चौधरी गुंड के रहने वाले थे। जिस समय आतंकियों ने उन पर गोली चलाई वो अपने घर के लॉन में मौजूद थे। शनिवार को आतंकियों की गोलीबारी में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जब तक उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक पूरन कृष्ण की हत्या के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू हो गया है। वहीं डीआईजी सुजीत कुमार के मुताबिक एक कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या कर दी गई है। हम इस घटना पर काम कर रहे हैं। आतंकी संगठन केएफएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हम अभी इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं बता सकते। वहीं कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने भी इस टारगेट किलिंग को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है आज हमारे कैडर ने शोपियां के चौधरी गुंड इलाके में एक ऑपरेशन चलाया जिसमें कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण मारा गया। जैसा कि हमने पहले ही धारा 370 के निरस्त होने के बाद मोदी के नेतृत्व वाले एजेंडे पर काम करने वाले पंडितों और गैर स्थानीय लोगों पर हमारे हमलों के बारे में जानकारी दी थी। केएफएफ ने चेतावनी भी जारी की है। कहा है आप जहां भी हो ये ना सोचें कि आप हमारी नजरों से बच जाएंगे, ये सिर्फ समय और जगह की बात है, अगला नंबर आपका होगा। वहीं इस सबके बीच में प्रवासी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने शोपियां में हुई कश्मीरी पंडित की हत्या को लेकर विरोध में प्रदर्शन किया है। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि आतंकियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया है, शोपियां में पूरन कृष्ण भट्ट पर आतंकियों का हमला कायरता का कायराना हरकत है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अपराधियों और आतंकवादियों को सहायता और उकसाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अरे साहब, अब तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, कोई तो ऐसा कदम उठाइए जिससे कश्मीरी पंडितों के मन में संतोष हो जाए कि हाँ, अब वो कश्मीर में रहकर पूरी तरह महफूज हैं। मोदी सरकार को अब तो कोई बड़ा एक्शन लेना होगा। अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसकी हर तरफ तारीफ भी होनी चाहिए। इस फैसले को सराहा भी खूब गया है, क्योंकि इससे पहले भला कौन हिम्मत दिखा पाया था कि कश्मीर को छू भी सके। लेकिन क्या जिम्मेदारी वहीं तक थी? इसके बाद तो मानो आतंकी और ज्यादा बौखला गए हैं, जैसे वो हर पल बस अनुच्छेद 370 हटाए जाने का बदला लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मोदी सरकार को अब कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का जिम्मा लेना ही होगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि 370 हटा तो दिया लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अधिकारियों के मुताबिक हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले 16 अगस्त को एक कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल थे। अब आप मोदी सरकार को सुझाएं कि मोदी सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें कश्मीर से भी समझौता न करना पड़े और इन आतंकी हमलों से भी हमें निजात मिल सके। कश्मीरी पंडित कम से कम शांति से अपने घरों में रह सकें। आखिर क्या करे सरकार? आप कुछ सुझा सकते हैं तो जरूर सुझाएं। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।